पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला हिंदू ऑफिसर। इससे पहले जो भी पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं वो क्यों इस रैंक तक नहीं पहुंच सके, और जो अच्छे रैंक पर रहे हैं माइनॉरिटी की सीट्स पर, उनका क्या किरदार रहा है और क्या वो भी करप्शन में अपने मुल्क के साथ गद्दारी करते रहे हैं या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में। मेरा नाम है अनुराग पांड्या, मैं आप सबको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल चाणक्य बुकलेट पे। पाकिस्तान की जमीन से जब भी किसी नए दौर का आगाज होता है तो उसके पीछे कहानी होती है कुछ मजलूम लोगों की जो सालों से अपनी पहचान, अपनी इज्जत और इंसाफ के लिए लड़ते आए हैं। आज हम बात कर रहे हैं राजेंद्र मेघवर की, जो कि सिंध पाकिस्तान की एक स्टेट है, उसके शहर बदीन से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने एक तारीखी काम करके दिखाया है। पाकिस्तान पुलिस सर्विस के पहले हिंदू ऑफिसर बन चुके हैं। मैं आपको बताते चलूं कि CSS का इम्तिहान उन्होंने पास किया, उसका एग्जाम पास किया। CSS का मतलब ऐसे जैसे इंडिया में IAS या IPS का एग्जाम होता है। हिंदू कम्युनिटी पाकिस्तान में क्या है, इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरह रहती है। पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी का ताल्लुक बहुत सारे शहरों से है, खास तौर पे सिंध के काफी शहरों से है, जैसे बदीन, थर पारकर, मीरपुर खास, उमरकोट जैसे इलाकों से है। और यहाँ पर हिंदू जो जनता है वो नोटिसेबल आबादी में है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, लेकिन इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू होने के बावजूद पॉलिटिकल, ब्यूरोक्रेटिकल और लॉ इन्फोर्समेंट सेक्टर्स में उनका नुमाया हिस्सा ना होने के बराबर है। माइनॉरिटीज खास तौर पे हिंदू को अक्सर फोर्स कन्वर्जन, सोशल एक्सक्लूजन्स और बायस्ड पॉलिसीज का सामना करना पड़ता है। जब भी किसी हिंदू लड़की के साथ जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, जब उनकी प्रायोरिटीज ऑक्यूपाई करवाई जाती हैं या जब वो अपने हक की आवाज उठाने से घबराते हैं, तो समझ लें कि इस मुल्क में सिर्फ उनका नाम ही है, हकूक नहीं है। अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। राजेंद्र मेघवर का सफर आसान नहीं था। बदीन जैसे छोटे इलाके में पैदा होने के बावजूद ये नौजवान एक ऐसे सिस्टम के अगेंस्ट खड़ा हुआ जहां उन्होंने लोगों की सिर्फ जात मजहब की वजह से उनको पहले ही रिजेक्ट कर दिया जाता है। उन्होंने CSS का पेपर क्लियर किया, वो भी एक ऐसे वक्त में जब हिंदू कम्युनिटी से इतने ऊपर कोई पोस्ट तक अभी तक नहीं पहुंच चुका था। बहुत गिने चुने लोग थे और वो बहुत पहले की बात थी। उनका सिलेक्शन सिर्फ एक पर्सनल कामयाबी नहीं बल्कि साबित करता है अगर सिस्टम थोड़ा सा खुला हो, अगर फेयर अपॉर्चुनिटीज दी जाए तो माइनॉरिटीज भी बराबर का हिस्सा बन सकती हैं। अब उन्होंने जो सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन का सामना किया वो क्या है वो देखते हैं। ग्राउंड रियलिटी में पाकिस्तान में माइनॉरिटीज के साथ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस सोशल लेवल तक महदूद नहीं, ये सिस्टम लेवल पर भी उतनी ही गहरी हैं। एजुकेशन एक्सेस, स्कूल में हिंदू बच्चों को रिलीजियस स्टडीज में बायस मटेरियल पढ़ाया जाता है, इस्लामिक कंपलसरी स्टडी करवाई जाती है, लेकिन ये उनके अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं होते। जो जॉब कोटास हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, उसमें भी माइनॉरिटीज के लिए रिजर्व कोटा होता है, लेकिन उन पोस्ट को भी सही से फिल नहीं किया जाता। यहाँ पर काफी ज्यादा नॉमिनल किस्म की जॉब उनको दी जाती है, जैसे स्वीपर, क्लीनर एक्सेट्रा। इंडिया की तरह नहीं होता और ये इसी हद तक महदूद रहते हैं। प्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट अगर हम देखी जाए तो कुछ रिजर्व सीट्स पर उनको गिने चुने लोगों को अक्सर पॉलिटिकल पार्टी के जो पपेट्स होते हैं उनको सामने ले आते हैं। यानी हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी ऐसे लोग जो सही से हिंदू कम्युनिटी को सही से रिप्रेजेंट नहीं करते। सोशल थ्रेट्स होते हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स होते हैं, मंदिरों पर हमले, कम्युनल वायलेंस, फोर्स कन्वर्जन, और ये सब अक्सर देखने में आता है। लेकिन अदालतों या पुलिस में से इनका इंसाफ मिलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता हुआ नजर आता है। अब माइनॉरिटीज इन यूनिफॉर्म की अगर बात की जाए, जो अगर चेंज चाहे पाकिस्तान में तो यूनिफॉर्म में माइनॉरिटीज को हमेशा ऊपर लाया जाए। चेंज तभी पॉसिबल है जैसे राजेंद्र मेघवर जैसे लोग साबित करते हैं कि उम्मीद अब भी जिंदा है। हर वो नौजवान जो किसी छोटी कम्युनिटी का हिस्सा है वो किसी भी तरह करके लड़के अपनी स्टडी सही से गेन करके अच्छी सीट ले सकता है। ये एक सिंबल ऑफ इंक्लूजन बन सकता है पाकिस्तान के लिए। राजेंद्र को पुलिस ऑफिसर बनना, लॉ एनफोर्समेंट जैसे पावरफुल इंस्टीट्यूट में माइनॉरिटी की रिप्रेजेंटेशन का सिग्नल मिलता है, और ये रिजर्व सीट पे नहीं, ये मेरिट पर आए हैं। पुलिस का काम सिर्फ लॉ एनफोर्स करना नहीं बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करना होता है, और जब माइनॉरिटी ऑफिसर यूनिफॉर्म में ऐसे आए तो उन कम्युनिटीज को लगता है कि वो भी इस मुल्क का हिस्सा है। इससे पहले कुछ भी ऐसा मिसालें, कोई बड़ी चीजें देखने को नहीं मिली। जो मिली हैं उनके बारे में भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। डॉक्टर महेश कुमार मलानी पहले हिंदू फेडरल मिनिस्टर थे, 0 करप्शन केसेस थे उन पे। जस्टिस राणा भगवान दास पहले हिंदू एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं, और इन पे किसी भी किस्म का कोई पॉलिटिकल पार्टी की सपोर्ट का आरोप अभी तक नहीं लगा। इन मिसालों में तादाद बहुत ज्यादा कम है। राजेंद्र मेघवर का नाम भी अब इन चंद सितारों में शामिल हो गया, पाकिस्तान के नुमाया लोगों में जो अंधेरों में भी रोशनी बनकर चमकते हैं। सोशल मीडिया कवरेज इनको बहुत ज्यादा मिली है, बहुत ज्यादा उनको सपोर्ट किया गया। इवन पाकिस्तान के ही जगहों पे बहुत ज्यादा और इंडिया साइड से बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। इनकी तस्वीरें वायरल हुई पुलिस ड्रेस में और उन्हें मुरक्कब काफी ज्यादा मुबारकबाद दी गई। लेकिन कुछ ने तनकीद भी की, और ये तनकीद बताती है कि अभी भी माइंडसेट काफी हद तक नैरो है। लेकिन पॉजिटिव रिस्पॉन्स ना आए, बताया कि नई नस्ल ज्यादा टॉलरेट और
और इंक्लूसिव सोच रखती है। आगे का रास्ता, चैलेंजेस अभी भी उनके सामने मौजूद है क्योंकि सिस्टम वही है, करप्शन वाला। सिस्टम को इंक्लूसिव बनाना होगा, माइनॉरिटीज को सेफ और फेयर एनवायरनमेंट देना होगा, बायस और हेट स्पीच को ओपनली कंडेम करना होगा और खास तौर पर जो एजुकेशन करिकुलम है उसका नेटवर्क कम करना होगा। राजेंद्र मेघवार एक नाम है लेकिन असल में वो एक मिसाल और एक सोच है जो हर उस हिंदू, क्रिश्चियन, सिख और पारसी लोगों के लिए जो पाकिस्तान के यूथ के माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं लेकिन वो अपने हक के लिए लड़ना शुरू करे। पाकिस्तान की जो माइनॉरिटीज की पहचान है ये एक मुसीबत ही समझी जाती है। पाकिस्तान में ऑफिशियली 96% जो पॉपुलेशन है मुस्लिम की है, 3 to 4% में सब आते हैं हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ज़ोरोस्ट्रियनिज्म, और इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा हिंदूज का। 80 लाख से 1 करोड़ के लगभग हिंदू पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब उनका एजुकेशन सिस्टम का बायस होना और एम्प्लॉयमेंट डिस्क्रिमिनेशन होना ये इनको सबसे बड़ा फैक्टर काउंट होता है। और तीसरा जो बड़ा फैक्टर है वो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है वो उनको सिर्फ रिजर्व सीट्स में मिलती है। उसके बाद लीगल जस्टिस सिस्टम है वो इनके लिए बहुत ज्यादा तंग होता है और इनको बहुत ही ज्यादा मतलब लेट इनको इंसाफ मिलता है बाकियों की निस्बत। और जो नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड ये सारी डिस्कस कर चुके हैं। सोशल मीडिया का जो इनका रिएक्शन है वो अनफॉर्चुनेटली अच्छा होता है एज कम्पेयर टू ब्रॉडकास्टिंग मीडिया या फिर अदर सपोर्ट में। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत पॉजिटिव सिस्टम है। अगर इसी तरह पाकिस्तान अपनी माइनॉरिटीज के साथ अच्छा रखे तो डेफिनेटली इंडिया अपनी बहुत सारी चीजों में लचक दिखाए और पाकिस्तान की सपोर्ट में हर दफा की तरह पहला स्टेप लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। हैव अ नाइस डे।